के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल उसी से रिलेटेड है, एक्सपेंस रेशियो से रिलेटेड। एक्सपेंस रेशियो ये एक टर्म है जो काफ़ी यूज़ होता है हमारे इन्वेस्टमेंट्स में, कैलकुलेशंस में। तो ये है क्या चीज़? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। इज एक्सपेंस रेशियो कनेक्टेड टू म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपी? यस और नो में जवाब देना है आपको। इज एक्सपेंस रेशियो कनेक्टेड टू म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी? इसका जवाब प्लीज हाँ या ना में आपको देना है। 18 सेकेंड है आपके पास, तो जल्दी कीजिए और अपना जवाब जरूर दे दीजिएगा, बहुत बहुत जल्द। ओके, आपको जल्दी ही देना है इसका सवाल। एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करने आपको जल्द पता चलेगा कि एक्सपेंस रेशियो इतना जरूरी क्यों है, या ये समझना कितना अच्छा होगा हमारे लिए। 100% यस, वाह क्या बात है। अब बताइए एक्सपेंस रेशियो के बारे में राहुल जी, ये हमारी जिंदगी में कितने मायने रखता है? देखिए, एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो म्यूचुअल फंड्स में होता है, एसआईपीज में भी होता है। क्या होता है, देखिए, जो कंपनी आपके बिहाफ पे आपके पैसे को इन्वेस्ट करके रिटर्न्स निकाल के दे रही है, वो अपने कुछ खर्चे काटती है। हर बंदा कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका कोई ना कोई खर्चा तो होगा ना, ऑपरेटिंग। बिल्कुल, वो खर्चा काटने की टर्म को कहा जाता है एक्सपेंस रेशियो। जी। अब सपोज आपने 100 रुपए दिए, कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मैंने देखा 2 से 2.5%, मैक्सिमम 2.5% से ऊपर मैंने किसी भी म्यूचुअल फंड का आज तक एक्सपेंस रेशियो नहीं देखा। नॉर्मली आपको 1.5 से 2% के बीच में मिलेगा। ये है रेगुलर प्लान्स। म्यूचुअल फंड के अंदर दो तरीके के प्लान्स हैं, एक में जो आप किसी एडवाइजर के थ्रू करते हैं, एक आप खुद करते हैं। अगर आप कोई एडवाइजर लेते हैं तो एडवाइजर के अंदर एडवाइजर की कमीशन जुड़ी हुई होती है जो उसे म्यूचुअल फंड कंपनीज देती है। लेकिन देखिए, एडवाइजर अगर आपको सर्विस दे रहा है तो आपसे अगर वो कुछ एक फेयर अमाउंट ऑफ कमीशन अगर ले रहा है म्यूचुअल फंड कंपनी से, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको सर्विसेज दे रहा है, आपको घर पे बैठे बैठे आपका सारा काम हो रहा है ऑनलाइन वगैरह, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप खुद चाहते हैं, खुद आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में जाइए। उसके अंदर आपको 1% एडिशनल बचेगा अप्रोक्सीमेटली। तो उससे होगा क्या, आपका रिटर्न्स 1% से बढ़ जाएगा। 1% दोस्तों लॉन्ग रन में मायने रखता है। जी 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 जी, ठीक है, लेकिन एडवाइजर आपको हो सकता है कोई अच्छा फंड दे दे जो उस फंड से बेटर रिटर्न्स निकाल के दे दे। तो इवेंचुअली दोनों के अंदर आपको कॉस्ट बेनिफिट देखना है, क्या आपका एडवाइजर अच्छा है जो आपको अच्छे रिटर्न्स दिला सकता है, तो आप गो फॉर इट। अगर आपको लग रहा है एडवाइजर इज नॉट प्रोएक्टिव, नए फंड्स आ रहे हैं उसको कुछ नहीं अपडेट देना एडवाइजर ने, तो फिर आप खुद किसी भी ऐप के थ्रू या आप खुद डायरेक्ट किसी भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के थ्रू जाके आप खुद म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हो। बहुत खूब, बहुत खूब। एक्सपेंस रेशियो राहुल जी ने बहुत अच्छे से समझाया है हमें। हर चीज का, एवरी इन्वेस्टमेंट खरीदने का एक एक्सपेंस रेशियो होगा। ही जस्ट एक्सप्लेन हाउ इट इज। इनके बारे में अगर आप समझ भी ना पाए हो तो ऑफकोर्स यू कैन अप्रोच हिम ऑन हिज इंस्टा हैंडल, इज यूट्यूब चैनल विच इज CA राहुल गुप्ता। और ऐसे ही एक एक चुटकी इकोनॉमिक्स हम डिस्कस करेंगे जितना हो सके, हर रोज, हर मंगलवार और गुरुवार, और साथ ही साथ इसे आगे हम रिपीट भी करेंगे ताकि अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाए और हम अच्छे से समझ जाएं कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी में समझने जैसी चीज़ें जो है, अगर हम समझे तो हमारे मार्केट को हम ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा हम पैशनेट हो जाएंगे उसके बारे में, क्योंकि अब हम कनेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, हम कनेक्ट करते हैं तो उस चीज़ में हम बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, दिलो जान से हम अपनी मेहनत करते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ऑन मनी की बात एवरी ट्यूजडेज एंड थर्सडेज एट 3 o'clock। समय है 3 बजे हर मंगलवार और गुरुवार को। इसी के साथ एक चुटकी इकोनॉमिक्स आज का खत्म हो जाता है। दिस इज द थर्ड सेगमेंट ऑफ द डे। द लास्ट सेगमेंट ऑफ द डे इज गेनर्स एंड लूजर्स। अब पिछले हफ्ते से शेयर मार्केट काफी ऊपर जा रहा है। ओके, इट्स कैचिंग अप। तो हमें लग रहा है यार दिस इज अ वेरी गुड टाइम। रिसेशन हमारे लिए तो मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा है, वो इतने अच्छे से शुरू हुआ नहीं है। स्टॉक्स इन एशिया ओपनड ऑन अ वीकर नोट, और ये है रिस्क ऑफ रिसेशन इन चाइना। अब जो लोग वरी कर रहे हैं, जिसका अमेरिका तो है ही, पर अब चाइना के बारे में सोचकर भी थोड़ा सा स्ट्रेस था, जिसकी वजह से आज थोड़े वीक नोट पे शुरू हुआ है। फेड ने मिनट्स, अमेरिकन फेड ने मिनट्स सिग्नल किया था इंटरेस्ट रेट हाइक के बारे में फिर से, ऑल्दो दे सेड इट विल टेक इट स्लाइटली स्लो।
तो आज के स्टॉक मार्केट के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई ने मेरे हिसाब से, मैंने फिगर लिखी थी, 2.8 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किया है अगस्त में इंडिया में। दैट इज व्हाई मार्केट हैज पम्प्ड टू 60,000। जी, तो अब फॉरेन से पैसा वापस आना शुरू हो गया दोस्तों। मैंने बताया था पहले भी, फॉरेन ने पैसा निकालना शुरू किया था जब यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ था। तो बिल्कुल, हुआ क्या था, मार्केट डाउन, मार्केट 51,000 पे पहुंच गया था सेंसेक्स। नाउ अगेन उन्होंने पैसा, क्योंकि कब तक नहीं डालेंगे, इंडिया इज द ग्रोइंग मार्केट, उनको डालना पड़ेगा। बिल्कुल, 1 महीना निकाल लो, 2 महीना निकाल लो, 6 महीने निकाल लो, 7वें महीने तो डालना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या करोगे, जब डालोगे तो मार्केट प्लस होगी होगी, ऑब्वियस सी बात है। राइट, तो फिर अब अगर हम ऊपर चढ़ ही रहे हैं, आपने बात ये भी कही थी कि क्योंकि ऊपर जा रहा है, हम में से लोग होंगे, जो दर्शकों में से होंगे, जिन्होंने शेयर मार्केट में अभी हाल ही में बुक किया होगा या हाल ही में इन्वेस्टमेंट शुरू किया होगा या कुछ सालों से करते आए होंगे, और सबको रिसेशन का डर तो है, पर क्योंकि हमारा मार्केट अच्छा कर रहा है, 60 तक पहुंचने की गुंजाइश है, तो आप कह रहे थे प्रॉफिट बुक करने का बहुत अच्छा समय है। इसके बारे में फिर एक बार आप अगर बताएंगे तो। देखिए, मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, लेकिन प्रॉफिट बुक करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं दोबारा पैसा नहीं डालूंगा। राइट, प्रॉफिट बुक करने का मतलब ये, मैंने 20% के रिटर्न्स के ऊपर या 15% के रिटर्न के ऊपर मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा, इसको धीरे धीरे करके दोबारा मार्केट में इंसर्ट करूंगा। बढ़ती हुई मार्केट में इंसर्ट करूं या गिरती हुई मार्केट में इंसर्ट करूं, मुझे एवरेज से प्यार है। नाइस, मैं ओके, एवरेज कर रहा हूँ, एवरेज। मैं अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स को एवरेज कर रहा हूँ। आज सेंसेक्स 60,000 पे है, मुझे नहीं पता कल 59 आएगा या 61 होगा। आई विल एवरेज इट। मैं 60 पे भी बाय करूंगा, 61 पे भी बाय करूंगा, 62 पे भी बाय करूंगा। मैं तो कहता हूँ ये 70 जाए, 70,000 जाए, तो मेरा अगले 10,000 पे पे 10,000 के सेंसेक्स पे मेरा 61,000 पे भी पैसा लगा, 62,000 पे भी लगा, 63 पे भी लगा एंड 70 पे भी लगा। जी, गिरती हुई मार्केट आई, मान लीजिए ये गिरनी शुरू हो गई, 60,000 से वापस 50,000 आ गई, तो मैंने 60 पे भी लगाया, 59 पे भी लगाया, 51 पे भी लगाया। फिर से मैं एवरेज हो गया, मैं बढ़ती हुई में भी एवरेज हो गया, मैं घटती हुई में भी एवरेज हो गया। जिस भी Nice. तरफ मार्केट जाएगी, आई विल इवेंचुअली गेट गुड प्रॉफिट्स। wow. And when you say eventually, it is more than 3 to 4 years minimum that you have got to keep in mind, right? यस, टाइमिंग मुझे चाहिए होता है। जब भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, वी नीड टाइम। राइट, जिन्होंने इसी साल शुरू किया हो उनको तो रुकना पड़ेगा ना, वो इतनी जल्दी तो बुक नहीं कर सकते। SIP, आई एम ऑलवेज फॉलोइंग SIP मोड और STP मोड, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो क्या है, अब आप धीरे 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 करके इक्विटी में पैसा शिफ्ट कीजिए, नॉट एन इशू। आप धीरे धीरे बढ़ाइए, फिर से आपको एवरेज मिलेगी और बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा फिर से 3 साल में। वाह, बहुत खूब। तो ऐसे बहुत सारी अच्छी बातें हम यहाँ पर करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में खेलते आ रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स अच्छे से करते हैं, म्यूचुअल फंड एंड SIP, बस इसी को आपको ध्यान में रखना है। शुरू कीजिए इसके साथ, और उसके बाद अगर आपको अगर आपको मतलब इसमें और इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में सीखना है, तो सीख जरूर सकते हैं। BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फ्री कोर्सेज हैं शेयर मार्केट के बारे में लिए और आपको सीखने के लिए। और आजकल ऑनलाइन दुनिया है जहां पर सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल। रोहित कुमार जी फिर एक बार कह रहे हैं, आज का शो काफी यूजफुल है। थैंक यू।